जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसे किसान की कहानी लेकर के आए हैं। एक किसान, उसकी पत्नी और 3 बच्चे, और उसके बाद भी वह किसान की पत्नी उन तीनों बच्चों की हत्या करना चाहती थी। क्यों चाहती थी, अब हम इस कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। और उन किसान और उन बच्चों पर भगवान गणेश जी की कैसे कृपा हुई, ये सब कथा हम आपको सुनाएंगे। साथियों, जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बेल आइकन की घंटी को भी दबाया करें, जिससे कि यह मेरी कथा आपके पास तुरंत पहुंच सके। साथियों, अब हम चलते हैं कहानी की ओर। एक किसान था। किसान का एक भाई और किसान की एक पत्नी और किसान के 3 बच्चे। साथियों, किसान के 3 बच्चे थे, जो कि तीनों ही बच्चे विकलांग थे। कुछ समय बाद किसान की मृत्यु हो जाती है और घर में केवल किसान की विधवा पत्नी और उसके 3 बच्चे। साथियों, किसान की पत्नी अपने बच्चों की देखरेख करती है, उनकी व्यवस्था बनाती है और भगवान गणेश जी का पूजन भी करती है। उसे जो कुछ भी प्राप्त होता था, उससे सबसे पहले वे गणेश जी का भोग लगाती थी। उसके बाद वह प्रसाद अपने बच्चों को दिया करती थी। साथियों, धीरे धीरे यही क्रम चलता रहा और एक समय ऐसा आया कि किसान की विधवा पत्नी की तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी के बच्चे एक वैद्य जी को लेकर के आए और वैद्य जी ने उस किसान की पत्नी को देखा और उनके बच्चों से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। यह सब सुनकर बेचारी किसान की पत्नी और उसके बच्चे थोड़े खुश हुए और जैसे ही वैद्य जी बाहर निकले तो उन बच्चों का चचा बाहर मिल जाता है और वैद्य जी उन बच्चों के चाचा से कहते हैं कि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, ये कुछ ही दिन की मेहमान है, जरा इन बच्चों का ध्यान रखना। लेकिन उन बच्चों के चाचा का तो ध्यान उनकी जमीन पर था और वो तो ये सोच रहे थे कि मेरा भाई तो मर ही गया और ये भाभी भी मर जाए और इन बच्चों का क्या होगा, ये भी मर जाए तो ये सब जमीन मेरी हो जाए। वैद्य जी वहां से चले जाते हैं और उन बच्चों का चचा घर के अंदर प्रवेश करता है
और अपनी भाभी से कहता है कि तुम ऐसा करो, इन बच्चों के लिए कुछ जहर ला करके पिला दो, क्योंकि तुम्हारा समय नजदीक आ चुका है और तुम्हें तो मरना ही होगा। इन बच्चों की देख रेख कौन करेगा? जाओ धतूरे के फल तोड़ लाओ और इन बच्चों को भी पिला दो और तुम भी पी लो। साथियों, बेचारी किसान की पत्नी सोचने लगी कि हमारे देवर जी सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे तीनों बेटे विकलांग हैं। एक सुन नहीं सकता, एक देख नहीं सकता, एक बोल नहीं सकता। तीनों ही बच्चे मेरे विकलांग हैं, मैं क्या करूं? इसलिए उस किसान की विधवा पत्नी जंगल में एक धतूरे के पेड़ के पास पहुंचती है और वहां से धतूरे के फल तोड़ करके उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिए कि घर जाकर के इनको पीस करके मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी और मैं भी खा लूंगी, जिससे कि ये सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। और तोड़ने के बाद वह भगवान को याद करती है और कहती है कि भगवान, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है और मुझे तो अब यहां से जाना ही है। वैद्य जी बता गए कि मेरी मृत्यु होनी है, उसके बाद उन बच्चों की देखरेख कौन करेगा? इसलिए मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैंने अपने बच्चों को दे दूं। साथियों, जैसे ही वह किसान की पत्नी फल लेकर के चलती है तो उसकी साड़ी का पल्लू उस पेड़ में फंस जाता है और जैसे ही साड़ी का पल्लू पेड़ में फंसता है तो वो कहती है कि भगवान, क्या आदेश है? क्या कोई और आदेश है जिससे कि आप मुझे रोक रहे हैं? इतने में ही उसके कानों में घंटे के स्वर सुनाई देने लगते हैं और वो सोचती है कि ये भगवान के घंटे बज रहे हैं, आखिर कहां से आवाज आ रही है? और वह देखती है कि थोड़ी दूर पे जाकर एक मंदिर था गणेश जी का, और गणेश जी के मंदिर में ही वह बेचारी किसान की विधवा पत्नी पहुंच जाती है और वह वहां देखती है कि एक व्यक्ति अपने विकलांग भाई को उठा करके अपनी पीठ पर लेकर के आया है और उसने अपने हाथ से ही उस विकलांग भाई का पूजन अर्चना भगवान की कराई है। उसको देख करके ही उस विधवा पत्नी किसान की वो समझ जाती है कि भगवान भी मुझे यही आदेश दे रहे हैं कि मैं भी अपने बच्चों को सिखाऊं कि वह एक दूसरे पर निर्भर रह करके और एक हो जाएं, एक शक्ति बन जाएं। साथियों, यह भगवान का आदेश समझ करके और वह किसान की पत्नी वापस अपने घर आती है और मंदिर में गणेश जी से कहती है कि प्रभु, मैं ये चाहती हूं कि मुझे थोड़ा सा जीवन दान और दे दिया जाए, जिससे कि मैं अपने बच्चों को मजबूत कर सकूं, एक दूसरे के पूरक बना दूं इन्हें कुछ ही समय में। साथियों, वह किसान की पत्नी घर आ जाती है और अपने बच्चों को सिखाती है कि बेटा, तुम तीनों को मिलकर रहना है और एक दूसरे के पूरक बन के ही रहना है, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। साथियों, वो बहाना थोड़ा सा
बनाती है और लेट जाती है। तबीयत तो वैसे भी खराब थी उसकी। तो उसके बच्चे कहते हैं कि माँ तुम कोई काम मत करो, हम काम कर लेंगे। और वो तीनों ही बच्चे मिल करके काम करना शुरू कर देते हैं। साथियों, वो अब पूरा काम एक दूसरे के हाथ से एक दूसरे को पकड़वा करके और अपना काम कर लेते हैं। कुछ ही समय बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वो बेचारे 3 बच्चे वे सहारा हो जाते हैं। वो तीनों ले जा करके जंगल में मां का अंतिम संस्कार करते हैं। और घर पर जब वापस आते हैं तो उन बच्चों के चचा ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और उनके कपड़े उठा करके फेंक दिए। झोली डंडा उनकी तरफ फेंक दिया, जाओ और तुम अपने भिक्षा मांग मांग करके अपना पेट भरो। साथियों, वो बेचारे घर से निकल करके चल देते हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। वो भगवान का गुण गाते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं कि भगवान शंकर ने, माता पार्वती ने गणेश जी को सबसे बड़ा प्रधान सेनापति कैसे बनाया। और गणेश जी ने माता पिता की आज्ञा मान करके ही माता पिता की परिक्रमा की और उन्हें सबसे बड़ा देव घोषित कर दिया गया। यही कथा वो अपने सुनाते जाते हैं और लोग उनको कुछ ना कुछ देते हैं। जब ये बात क्षेत्र में पता चला, वहां के प्रधान को पता चला, तो उन्होंने कहा बेटा तुम यूं क्यों मांग रहे हो, इधर क्यों घूम रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मेरे चचा ने हमारी जमीन छीन ली और हमें घर से निकाल दिया। इस पर वह प्रधान और क्षेत्र की जनता इकट्ठे होकर के उसके गांव में आते हैं और उनके चचा को डांटते और फटकारते और उनसे कहते हैं तुम इनकी जमीन इनको दे दो, इनका हिस्सा इनको दे दो, मकान इनको दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उन बच्चों का चचा मान जाता है और उनको बहुत पथरीली कंकड़ीली पहाड़ पत्थर वाली जगह जो जमीन थी वो जमीन उसको दे देते। लेकिन बच्चे तो उसी से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा हम जमीन कर लेंगे। और साथियों, वो तीनों ही बच्चे इतने मेहनती थे कि उन्होंने जो कंकड़ पत्थर ऊपर खेत के ऊपर पड़े हुए थे वो सब उठा उठा करके एक तरफ अलग फेंक दिए और खेत को चौरस बना दिया। खेत को चौरस बना दिया। उनका चचा पहुंचता है और कहता है तुमने कंकड़ पत्थर तो हटा दिए लेकिन इस जमीन में पानी नहीं है, पानी कहां से लाओगे खेत बनाने के लिए, खेत की सिंचाई के लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पानी तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। तो उसके चचा ने बोला यहाँ गड्ढा खोद के कुआं बना लो, यहाँ पानी आ जाएगा, तब अपने खेत को तैयार कर लेना। क्योंकि वह जानता था कि यहाँ पानी है ही नहीं, ये ककरीली जमीन है, कंकड़ पत्थर है यहाँ। लेकिन वो बेचारे बच्चे इतने समझदार नहीं थे। उन्होंने चाचा की बात को ही, उनकी आज्ञा मान करके ही समझ लिया कि हम यहाँ गड्ढा खोदेंगे, कुआं खोदेंगे, पानी निकल आएगा और हम अपने खेत को हरा भरा कर लेंगे। साथियों, उन्होंने खेत को खोदना शुरू कर दिया। तीनों ही व्यक्ति इतने मजबूत थे, तीनों ही इकट्ठे थे और उन्होंने खोदते 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 एक गड्ढे को बड़ा रूप दे दिया और एकदम उस गड्ढे में से पानी निकल आया। और जो बेचारा जिसको दिखाई नहीं देता था
वो भी कहने लगा, भैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ गणेश जी का पैर दिखाई देता है, कि गणेश जी का मुझे सूंड दिखाई देती है, गणेश जी का मुझे मुख दिखाई देता है। ऐसी कल्पना करने लगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, हम भगवान की जो मर्जी होगी सो होगा। और वह धीरे धीरे वाकई में वहां उस पानी में से गणेश जी की मूर्ति निकलने लगती है। जैसे ही उन्होंने फावड़ा लगाया और फावड़े को खींचा तो गणेश जी की मूर्ति ऊपर निकल आई। और ये बात उन्होंने तुरंत उन प्रधान के पास गए और प्रधान को जाकर के बताया कि हमारे खेत में हमने कुआं खोदा था, उसमें गणेश जी निकल आए। और वो लड़का कहने लगा, मैंने देखा है, मैंने गणेश जी की मूर्ति देखी है, गणेश जी का सिर देखा है। लोग वहां कहने लगे, वो प्रधान कहने लगा, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने गणेश जी देखा है। तो वो लड़का बोला, प्रधान जी मुझे गणेश जी की कृपा से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, चलो जल्दी देख लेते हैं। और वो भीड़ वहां आ जाती है और वो लड़का जो सुन नहीं सकता था वो भी कह रहा है कि गणेश जी की कृपा से मैं भी सब कुछ सुन सकता हूं। साथियों, सभी लोग वहां आए और गणेश जी की मूर्ति को बाहर निकाला, गणेश जी की जय जयकार करने लगे, भगवान गणेश जी को धन्यवाद देने लगे। हे प्रभु, हे भगवान, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, हम मुझे दिखाई नहीं देता था, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरे भाई को सुनाई नहीं देता था, वो आराम से सब कुछ सुन रहा है। हे भगवान, हे मेरे नाथ, हे मेरे गणेश जी, हे मेरे भोलेनाथ, माता पार्वती और वे भगवान गणेश जी, भगवान शंकर, माता पार्वती की कथाएं गा करके झूम झूम कर सुनाने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। साथियों, भगवान की कृपा से वो बेचारे ठीक हो गए और उन्होंने जो गणेश जी की मूर्ति थी उन्हें ले जाकर के मंदिर रख दिया और मंदिर बनवा दिया वहां, और ईश्वरी कृपा से उन्हें सब कुछ मिल गया। साथियों, ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय।